नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से क्या होता है? घर में झाड़ू खड़ी करके रखने से क्या होता है? क्या होता है रात को झाड़ू लगाने से? आज एक सच्ची कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे झाड़ू का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। एक झाड़ू कंगाल को धनवान और धनवान को कंगाल कैसे बना सकती है? दोस्तों, यह एक प्राचीन कथा है जो हमें सिखाती है कि घर की साफ सफाई और झाड़ू का सही उपयोग हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा में बहुत से मंत्रों के विषय में भी बताया गया है जो आपको झाड़ू लगाते समय रोज बोलने चाहिए, जिससे आपके घर की सारी बुरी शक्ति नष्ट हो सकती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक संत महात्मा अपने प्रवचन में झाड़ू का महत्व समझा रहे थे। वे भक्तों को बता रहे थे, झाड़ू लगाते समय यह मंत्र बोला करो, ओम रौद्र के गिरि के नमः। इसका अर्थ है सी, हे दुर्गा स्वरूपिणी देवी, आपके गिरि नामक स्वरूप को प्रणाम है। इस मंत्र के उच्चारण से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। श्रद्धालुजन मंत्र ध्यान से सुन रहे थे। तब एक जिज्ञासु महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, झाड़ू और माता लक्ष्मी के बीच ऐसा क्या संबंध है जो सफाई रखने से दरिद्रता दूर होती है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा से मिलेगा। सुनो, मैं तुम्हें दो स्त्रियों की सच्ची कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगी कि घर की पवित्रता में ही लक्ष्मी का वास क्यों होता है। इतना कहकर संत ने आंखें मूंद दी और भगवान का स्मरण करते हुए कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में दो पड़ोसिनें रहती थीं। दोनों ही विवाहित स्त्रियां थीं, पर स्वभाव और आदतों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। पहली का नाम सुशीला था। सुशीला जितनी सरल स्वभाव की थी, उतनी ही मेहनती भी। वह रोज तड़के सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में झाड़ू लगाती, पूरे घर को साफ करती। उसका मानना था कि स्वच्छता ईश्वर की पूजा के समान है। झाड़ू लगाते समय सुशीला भगवती लक्ष्मी का स्मरण करती। जैसे ही भोर होती, वह हल्की आवाज में मंत्र गुनगुनाती हुई झाड़ू फेरती। शुद्धे शुद्धे महादेवी मार्जनी हस्ते शुभे दरिद्रता विनाशाय पुण्यम देहि नमोस्तुते। जिसका अर्थ था, हे महादेवी, आपके हाथ में यह झाड़ू पवित्रता का प्रतीक है। इससे दरिद्रता का नाश हो और हमें पुण्य प्राप्त हो। सचमुच झाड़ू लगाते समय सुशीला को लगता मानो वह अपने घर के साथ साथ अपने मन की गंदगी भी साफ कर रही है। दूसरी पड़ोसन का नाम था मीना। मीना सुशीला की ही उम्र की थी, लेकिन स्वभाव इसके विपरीत। वह काफी आलसी और लापरवाह थी। सुबह देर तक सोना, घर का काम टालना और साफ सफाई से जी चुराना उसकी आदत थी। मीना के घर के आंगन में अक्सर कचरे के ढेर पड़े रहते, कोनों में जाले लग जाते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह कहती, मैं कोई नौकरानी नहीं जो रोज झाड़ू लगाती फिरूं। इससे क्या ही फर्क पड़ता है? उसकी इस उदासीनता के कारण घर में जगह जगह धूल और गंदगी जम गई थी। सुशीला अपने घर को मंदिर की तरह सहेज कर रखती थी। वह झाड़ू लगाने के बाद आंगन के एक कोने में ही झाड़ू को पीछे की ओर छिपा कर रखती, ताकि किसी अतिथि की नजर उस पर न पड़े। वह कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं लगने देती थी। अगर गलती से उसका पैर झाड़ू को छू जाता, तो वह तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा करना माता। कहकर माफी मांग लेती। उसे बचपन से उसकी मां ने सिखाया था कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास है, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। उधर मीना का हाल बिल्कुल उलट था। वह झाड़ू को कभी भी कहीं भी फेंक देती। कभी आंगन के बीचों बीच झाड़ू पटक देती, तो कभी दरवाजे पर ही छोड़ देती, जहां से गुजरते हुए सबका पैर उस पर पड़ता। उसकी झाड़ू भी पुरानी होकर टेढ़ी मेढ़ी और थोड़ी टूट गई थी, पर मीना नई झाड़ू लाने की बजाय उसी टूटी झाड़ू से काम चलाती रहती थी। कई बार सुशीला ने उसे समझाया, बहन, टूटी झाड़ू से मत झाड़ू लगाया करो, ये अशुभ होता है, इसे बदल दो। पर मीना हंसकर टाल देती। अरे, तुम्हारे वो देवी देवता क्या हमारे झाड़ू से नाराज होंगे? ये सब अंधविश्वास है। मेरे पास फालतू समय नहीं इन बातों के लिए। सुशीला को मीना की बातें सुनकर दुख होता। वह सोचती कि काश मीना समझ पाती कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही अनुभूत सत्य है। खैर,
सुशीला ने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक दिन मीना के दरवाजे पर एक नई झाड़ू लाकर रख दी, ताकि शायद मीना उसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन मीना को जाने क्यों ताना मारने की आदत थी। उसने नई झाड़ू देखकर सुशीला से कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी झाड़ू की। इतनी दया मत दिखाओ, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं। सुशीला ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो बस तुम्हारी सहायता के लिए रखा था, बुरा मत मानो। तुम्हारे बच्चे खेलते हैं इस आंगन में, इतनी गंदगी रहेगी तो बीमार पड़ जाएंगे। सफाई रखोगी तो सबका भला होगा। इस पर मीना तुनक कर बोली, मेरे बच्चों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। सुशीला चुप हो गई। उसने नई झाड़ू वहीं छोड़ दी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि एक दिन मीना को सच का एहसास हो जाए। समय यूं ही बीतता रहा। सुशीला अपने नियम पर अडिग रही। रोज सुबह स्नान के बाद पूरे मन से घर बुहारती, पोछा लगाती, गोबर से आंगन लीपती और तुलसी पर जल चढ़ाकर दीप जलाती। उसके घर में हमेशा एक पवित्र वातावरण बना रहता था। कम साधन होते हुए भी उसका घर सुकून भरा था और परिवार में प्रेम था। मीना के घर में दिन प्रतिदिन अव्यवस्था बढ़ती गई। उसने कभी समय निकालकर ठीक से सफाई नहीं की। कचरा एक कोने से दूसरे कोने बस सरकाती रहती, पर बाहर नहीं फेंकती थी। आलम यह कि कभी कभी घर में अजीब सी दुर्गंध आने लगती। उसके पति रामू भी कई बार टोका करते, मीना, थोड़ा घर साफ रखा करो। बच्चे भी गंदगी में खेलते हैं, सेहत खराब होगी उनकी। मगर मीना टाल देती। आपको कुछ दिखता नहीं? मैं दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ। आपको सफाई की इतनी चिंता है तो खुद ही कर लिया करो। पति बेबस हो जाता। कमाई के लिए खेत मजदूरी करके शाम को लौटता, फिर घर का काम भी वहीं करे, यह सोचकर चुप रह जाता। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। सुशीला के घर जहां बरकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, मीना के घर तंगी और मुसीबतें दस्तक देने लगीं। सुशीला का पति श्याम एक साधारण नौकरी करता था। आय ज्यादा नहीं थी, मगर उनके खर्चे सुचारू चल रहे थे। उल्टा कभी कभी अचानक अन्न या धन का आगमन हो जाता। एक बार की बात है, सुशीला को झाड़ू लगाते लगाते आंगन में एक चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने वो सिक्का उठाकर साफ किया तो देखा कि वह शुद्ध सोने का प्राचीन सिक्का था। हैरान होकर उसने वह सिक्का घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रख दिया और पति से परामर्श किया। उन्होंने ईमानदारी रखते हुए अगले दिन गांव के प्रधान को वह सिक्का सौंप दिया, क्योंकि शायद किसी कीमती चीज के खोने की खबर आई थी। प्रधान ने उनकी ईमानदारी से खुश होकर इनाम स्वरूप उन्हें कुछ धनराशि दी। सुशीला और श्याम ने वह धन जरूरतमंदों में बांट दिया और थोड़े से पैसे से घर के लिए राशन ले आए। सुशीला ने कहा, यह माँ लक्ष्मी की कृपा है जो हमें थोड़ी समृद्धि मिली। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। उनकी इस भलमनसाहत से गांव में सब प्रभावित हुए। वहीं दूसरी ओर मीना के घर अनचाहे खर्चे बढ़ने लगे। उसके बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे। कभी बड़े बेटे को खांसी जुकाम हो जाता तो कभी छोटी बेटी को बुखार। डॉक्टर पर पैसे खर्च होते गए। घर में पहले से ही आमदनी कम थी, उस पर यह खर्चा बढ़ा तो घर का बजट गड़बड़ा गया। एक दिन तो हद हो गई। मीना के घर से जुड़ी एक विचित्र घटना घटी। उस शाम सूरज ढल चुका था, अंधेरा गहरा होने लगा था। मीना के बच्चे आंगन में खेलते खेलते घर के अंदर आ गए थे। रामू काम से लौटा नहीं था। मीना रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इतने में अचानक उसे आंगन से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंकी। इस समय वहां कौन हो सकता है? बच्चे तो अंदर ही हैं। उसने धीमे कदमों से खिड़की से झांककर बाहर देखा। धुंधलके में आंगन के कोने में जहां टूटी पुरानी झाड़ू पड़ी थी, उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। मीना की सांसें तेज हो गईं। उसने ध्यान से देखा, एक वृद्ध औरत की आकृति झाड़ू के पास बैठी हुई थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए, लंबे और धूल धूसरित थे। उसके वस्त्र मैले कुचैले लाल रंग के थे। आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मीना का खून जमा जाए। वह कुशलता से पहचान नहीं पा रही थी कि यह असली कोई जीव है या छाया, पर उस आकृति की उपस्थित से सारा आंगन जैसे ठंडा पड़ गया था। मीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में एक भयानक कर्कश हंसी सुनाई दी। वह औरत जैसी परछाई धीरे से उठी
और लड़खड़ाते कदमों से झाड़ू को उठाकर सहलाने लगी। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, मुझे मेरे घर से क्यों निकालना चाहती हो? मैं तो यहीं रहूंगी। इतना कहकर वह छाया स्त्री जोर से हंसी। उसकी हंसी में ऐसा विषाद और रोष था कि मीना का कलेजा कांप उठा। अचानक वह परछाई हवा में लहराकर उठी और घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मीना भय से चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भगवान का नाम जपने लगी। परछाई ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। बच्चे घबराकर रोने लगे और आकर मीना से चिपक गए। मीना ने थरथराते हुए दरवाजे के पार सुना। वह स्त्री बड़बड़ा रही थी, मुझे मत रोको, इस घर में मेरा अधिकार है। कुछ मिनट बीते, फिर सब शांत हो गया। न दस्तक, न आवाज। अंदर सहमी हुई मीना दीवार से लगी खड़ी थी। बच्चे उसके आंचल में दुबके थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उसने खिड़की से फिर झांक कर देखा। अब बाहर कोई नहीं था। सिर्फ उस कोने में पड़ी हुई झाड़ू दिखाई दे रही थी, लेकिन वह टूटी झाड़ू भी अब सीधी खड़ी थी, मानो किसी ने उसे आंगन के बीचों बीच खड़ा कर दिया हो। यह देख मीना की घिघी बंध गई। भय और भ्रम से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आया कि यह कोई प्रेत था या उसकी आंखों का धोखा, पर जो भी था उसने मीना को अंदर तक हिला दिया। उसी घड़ी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार सचमुच कोई इंसान ही था। आवाज आई, मीना, दरवाजा खोलो, मैं श्याम हूं। यह सुशीला के पति श्याम की आवाज थी। मीना ने दरवाजा खोला। श्याम और सुशीला दोनों हाथों में लालटेन लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि मीना बदहवास सी लग रही है और बच्चे रो रहे हैं। सुशीला तुरंत अंदर आई और मीना को गले लगाकर सांत्वना देने लगी। क्या हुआ बहन? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मीना कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। श्याम ने चारों ओर नजर डाली और पूछा, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रखा था? हम काफी देर से खटखटा रहे थे। मीना ने अपने आंसू पोंछे। उसकी हालत देख सुशीला ने बच्चों को गोद में लेकर चुप कराया और पास ही चारपाई पर बैठा दिया। पानी का लोटा लाकर मीना को दिया। कुछ घूंट पानी पीने के बाद मीना की जान में जान आई। उसने थरथराते स्वर में बताया, आंगन में वहां कोई थी, एक डरावनी बुढ़िया जैसा साया झाड़ू के पास। वह बोलते बोलते फिर रो पड़ी। सुशीला चौंक उठी। बुढ़िया? झाड़ू के पास? उसने बाहर झांक कर देखा। लालटेन के उजाले में टूटी झाड़ू आंगन में खड़ी हुई दिखी। सुशीला हैरान रह गई। अरे, ये झाड़ू किसने सीधी खड़ी कर दी? तुमने रखी थी ऐसे? मीना ने सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया। नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, पता नहीं कैसे। वह फिर सिसकने लगी। श्याम स्थिति कुछ समझ गया था। वह भले ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं था, पर उसने भी बचपन से बड़ों से सुना था कि गंदगी में दरिद्रा देवी का वास होता है। उसने गंभीर स्वर में कहा, देखो मीना बहन, शायद तुमको भरोसा ना हो, पर मुझे लगता है तुम्हारे घर की दुर्दशा देखकर दरिद्रता ने ही कोई रूप लेकर तुम्हें डराया है। तुमने अपना घर कितना गंदा और अव्यवस्थित कर रखा है। मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, पर यह सच है कि जहां गंदगी होती है वहां बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं। तुम्हें तुरंत सफाई करके इस नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। सुशीला ने मीना का हाथ थामकर सहमति में सिर हिलाया। वो ठीक कह रहे हैं। हमने बचपन से सुना है कि लक्ष्मी जी को सफाई प्रिय है और उनकी बहन अलक्ष्मी को गंदगी। जिस घर में गंदगी रहती है वहां दरिद्रता सदा वास करती है। शायद आज जो भी हुआ वह इसीलिए हुआ कि तुम्हें चेतावनी मिले। सुशीला ने इधर उधर देखा और बोली, अभी रात काफी हो गई है। ऐसा करो, तुम बच्चे लेकर हमारे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाओ, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। सुबह हम मिलकर तुम्हारा घर साफ करेंगे। हाँ? मीना इस अपनत्व पर फिर रो पड़ी। बहन, मैं तुम्हें सारा समय ताने देती रही, तुम्हें रोकती रही सफाई करने से, और तुम हो कि मेरे लिए इतना कर रही हो। मैं कितनी अभागी थी जो तुम्हारी बात नहीं मानी। सुशीला ने उसके आंसू पोंछे। पिछली बातों को भूल जाओ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी चलो हमारे घर। उस रात मीना अपने दोनों बच्चों को लेकर सुशीला के घर सोने चली गई। सुशीला ने प्रेम पूर्वक उनके खाने पीने का प्रबंध किया। मीना मन ही मन
लज्जित थी और कृतज्ञ भी। उसने अनुभव किया कि सुशीला के घर का वातावरण कितना शांत और सुखद है, मन को सुकून देने वाला। वही गांव, वही माहौल, लेकिन अंतर सिर्फ इतना कि यहां हर चीज साफ सुथरी और सुव्यवस्थित थी। मंद दीपक जल रहा था और तुलसी के पास अगरबत्ती की भीनी सुगंध फैली थी। मीना को बरसों बाद जैसे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। उस रात जब सब सो गए, मीना की आंखों से आंसू बहते रहे। वह पहली बार ईश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मुझे क्षमा करो। मैंने आलस और अज्ञान में अपने परिवार को कितना कष्ट दिया। अब मुझसे ये भूल नहीं होगी। माँ लक्ष्मी, मुझ पर दया करो और मेरा घर छोड़कर मत जाओ। प्रार्थना करते करते न जाने कब मीना को नींद आ गई। अगली सुबह भोर से पहले ही सुशीला जाग गई। उसने स्नान कर अपनी पूजा संपन्न की और फिर धीरे से मीना को जगाया। मीना भी आज जल्दी उठने को तैयार थी। उसने अनुभव किया कि जल्दी उठकर स्नान करके कितनी ताजगी महसूस होती है। दोनों स्त्रियां मिलकर सबसे पहले मीना के घर की सफाई करने में जुट गईं। सुशीला ने एक पल भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह पराई गृहस्थी की सफाई कर रही है। वो पूरे प्रेम से ऐसे कर रही थी मानो अपना ही घर हो। मीना को आश्चर्य हुआ कि घर की सफाई करना इतना भी मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही देर में ढेरों कचरा इकट्ठा हो गया था, जिसे अब तक वह नजरअंदाज करती आई थी। सुशीला ने झाड़ू उठाते समय मुस्कुराकर मीना को याद दिलाया, लो बहन, पहले इस झाड़ू का आदर से पूजन कर लेते हैं। सुशीला ने एक थाली में थोड़ी हल्दी कुमकुम और फूल लाकर झाड़ू पर लगाया और दिया दिखाकर प्रणाम किया। उसने धीमे स्वर में मंत्र बोला, क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिमस्मृद्धिं च सर्वां निर्णुद्य मे गृहात्। इसका अर्थ उसने मीना को समझाया। हम प्रार्थना करते हैं कि दरिद्रता रूपी ज्येष्ठा अलक्ष्मी का हमारे घर से नाश हो और सब अशुभ दूर हो जाएं। मीना ने हाथ जोड़कर माथा झुकाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने घर के द्वार पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखा, मानो वह मां लक्ष्मी से आशीर्वाद मांग रही थी कि आज से उसके जीवन में पवित्रता और समृद्धि का प्रकाश भर दें। फिर सुशीला और मीना ने मिलकर घर के कोने कोने में झाड़ू लगाया। झाड़ू चलते समय उड़ती धूल में मीना को अजीब संतोष महसूस हुआ, मानो वर्षों से रुकी हुई रुकावटें आज हटती जा रही हों। उन्होंने सारा कचरा बाहर इकट्ठा करके फेंक दिया, घर के जाले उतारे, बर्तन साफ किए, फर्श पानी से धोया। दोपहर तक मेहनत करके दोनों ने पूरा घर चमका दिया। अब मीना का घर किसी नए घर जैसा लग रहा था, साफ, उजला और तरोताजा। कमरों में धूप और हवा भरकर जैसे सारी नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ गई। जब सब काम हो गया तो सुशीला ने तुलसी के सामने दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की आरती गाई। मीना भी आरती में पूर्ण भाव से शामिल हुई। उसने हृदय से मां लक्ष्मी को अपने घर वापस आने का निमंत्रण दिया। सुशीला ने अंत में मीना को वही नई झाड़ू भेंट की जो पिछली बार वह छोड़ गई थी। मीना ने विनम्रता से उस झाड़ू को दोनों हाथों से ग्रहण किया और उसकी पूजा की। उसने प्रतिज्ञा की कि वह आज से रोज सुबह स्नान करके इसी झाड़ू से अपने घर आंगन को ऐसे ही स्वच्छ रखेगी और कभी भी गंदगी को जमने नहीं देगी। देखते ही देखते बदलाव दिखाई देने लगा। उसी शाम जब रामू काम से लौटा तो घर का रूप देखकर अवाक रह गया। हर चीज चमक रही थी। बच्चे भी नहा धोकर साफ कपड़ों में खेल रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी सकारात्मक शांति थी। रामू ने हैरानी से पूछा, ये किसने कर दिखाया? मीना की आंखें छलछला उठीं। उसने पास खड़ी सुशीला की ओर कृतज्ञता से देखा और बोली, हम दोनों ने मिलकर किया और आगे से मैं हर दिन खुद ये करूंगी। रामू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, पर बहुत खुशी हुई कि उनकी पत्नी में यह परिवर्तन आया है। उसने सुशीला को धन्यवाद दिया। सुशीला ने हंसते हुए कहा, भैया, मैं कुछ नहीं, ये सब मीना ने अपने परिवार के प्यार के लिए किया है। अब यह खुद अपने घर की लक्ष्मी बन गई है। उन पलों में मीना के चेहरे पर जो संतोष था वह अनमोल था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक गृहिणी का धर्म सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, घर को साफ और पुण्य का स्थल बनाना भी है। जिस घर को वह अब तक बोझ समझकर उपेक्षित कर रही थी, वही घर उसका परिजन है, जिसमें उसके परिवार का सुख भविष्य समाया है।
उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने सुशीला का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकाला है बहन। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। उस रात मीना के परिवार ने चैन की नींद सोई। बच्चों की तबीयत भी जैसे चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वे हंसते खेलते पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में बरकत लौटने लगी। रामू को गांव के पास के कस्बे में एक बेहतर मजदूरी मिलने लगी, जिससे आमदनी बढ़ गई। मीना ने भी घर में 2 गाय भैंस पाल ली, क्योंकि अब उसका मन घर संवारने में लगता था। रोज सवेरे उठकर वह गौं को चारा डालती, पूरे आंगन में गोबर से लिपाई कर शुभ स्वस्तिक बनाती और झाड़ू बुहारू करती, तुलसी को जल देती, दिया जलाती और प्रभु का स्मरण करती। घर में मानो लक्ष्मी जी ने स्थायी डेरा डाल लिया। ऐसा सभी पड़ोसी कहने लगे थे, क्योंकि मीना का परिवार अब सुखी और प्रसन्न था। एक दिन कुछ सप्ताह बाद गांव में वही संत महात्मा दोबारा पधारे, जिनका प्रवचन सुनने पहले भी गांव वाले गए थे। इस बार मीना खुद दौड़ी दौड़ी उनके पास पहुंची। संत ने उसे पहचाना और पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर आज नया तेज है, क्या बात है? मीना ने संत के चरण पकड़ लिए और भावुक होकर बोली, बाबा, अब मैं समझ गई हूँ कि घर की पवित्रता और माँ लक्ष्मी की कृपा में क्या संबंध है। आपने ठीक कहा था। जिन स्त्रियों का स्वभाव आलसी, गंदा और कलहपूर्ण होता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। मैं भी वैसी ही बन गई थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। मैंने अपना घर मंदिर जैसा बना लिया है और अब हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं। संत ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो पुत्री। याद रखो, जो स्त्री क्षमाशील है, सच्चरित्र है, घर को स्वच्छ रखती है और परिवार में प्रेम बांधकर रखती है, वह सच में घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती है। ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। मीना की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सुशीला को पास खड़े पाया और उसका हाथ पकड़कर संत से कहा, मेरे लिए ये मेरी बड़ी बहन के समान है। अगर इसने मेरे अंदर भरोसा ना जगाया होता और हाथ ना थामा होता, तो शायद मैं कभी ना संभल पाती। सुशीला संकोच से बोली, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, सब माँ लक्ष्मी की कृपा और आपकी कथा का असर है। संत ने दोनों महिलाओं को संतोष भरी नजरों से देखा और कहा, तुम दोनों वास्तव में प्रशंसा के पात्र हो। एक ने धैर्य और सद्भाव नहीं छोड़ा, दूसरी ने अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से सुधार का मार्ग अपनाया। यही जीवन का सार है। इसके बाद संत ने गांव वालों की ओर देखते हुए जोर से कहा, कई बार लोग अज्ञानवश छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, झाड़ू को गलत जगह रखने या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से भी अशुभ परिणाम हो सकते हैं। कहते हैं कि शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज होकर बाहर चली जाती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर के साथ घर के ऐसे कोने में रखना चाहिए जहां उस पर सीधी नजर न पड़े और कभी पैर न लगे। झाड़ू को खड़ा करके रखने की बजाय भूमि पर लिटाकर रखें और समय समय पर पुरानी या टूटी झाड़ू को बदलते रहें। झाड़ू लगाते समय यदि मन में मंत्रों का स्मरण किया जाए तो घर से दरिद्रता और कलह दूर रहते हैं। जिस घर की स्त्री गृह कार्य से पलायन करे, अपवित्र रहे और कलह करे, उस घर को दरिद्रता घेर लेती है। और जो स्त्री घर को स्वच्छ रखे, सेवा भाव रखे और श्रम से न हिचके, वह स्वयं लक्ष्मी का रूप बन जाती है। इसीलिए स्वच्छता अपनाओ, आलस्य त्यागो और मां लक्ष्मी की कृपा पाओ। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घर की स्वच्छता केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि आंतरिक सुख शांति का भी आधार है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने घर और मन दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही ऐसी प्रेरक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।